दीक्षा उपरांत जब साधक नियम मर्यादा का पालन करके आगे चलता है तो छोटे मोटे सिद्धि और अनुभव स्वतः आने लगता है। वास्तविक अनुभव आत्म साक्षात्कार या ईश्वर साक्षात्कार है। बाकी अनुभव को सिद्धि श्रेणी में रखकर साधक निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। मौनी बाबा जी के अंतर्ध्यान होने के बाद उन तक पहुंचने के लिए, उनको मिलने के लिए उनके श्रद्धालुओं ने बहुत प्रयास किया। यह खोज भी उसी का ही एक हिस्सा है। वो जाने के बाद आप इतने साल से जा भी रहे आश्रम, किसी को कुछ पता नहीं, और हमको पत्र इतना प्रभावित किया सबको, ओम प्रकाश भाई जी को, राणा भाई जी को। हम तुरंत बोले कि जाएंगे यहाँ आपके पास आएंगे। तब से प्लानिंग चल रहा है। आपको बोला ना हम पहुंच रहे हैं आपके पास। ये भी गुरु जी का इच्छा है। वो क्या हो रहा है जो मैं सोचता था, भाई जी से बोलता हूँ बार बार, कोई कड़ी हम लोग एक नहीं हो पा रहे। सबको मिला है, आपको आधा बोले, मुझे आधा बोले, इधर आधा बोले, उधर आधा बोले, सब मिल जाए तो कड़ी पूरा। जैसे आप मिले तो एक कड़ी, बहुत बड़ा कड़ी, सबसे बड़ा कड़ी आपसे जुड़ा, ये पत्र से, है ना भाई जी? ऐसे जुड़ जाता, लेकिन वो चीज संभव नहीं हो पा रही। और कई भाई तो हमारे चले, उनका भी सब अपना अपना अनुभव है। मेरा जो है आपको पता नहीं, उनका जो है उनको पता। गुरु जी ऐसे करके रखे, कोई किसी को बताया नहीं और सब अपने अपने अंदर है। राम से बड़ा राम का नाम, यही युक्ति मौनी बाबा जी के श्रद्धालुओं ने भी अनुभव करने लगे। मौनी बाबा जी का नाम लेते ही सांसारिक दुख तकलीफ दूर हो जाता है। जय मौनी बाबा जी। गुरु जी के नाम से जिससे भी दवाई दे दी, सही हो गया। कई बार आजमा लिया, मतलब सीरियस केस है, साधारण नहीं। सब से डॉक्टर छोड़ के, डॉक्टर जब उनको छोड़ दे, उनका भी ये ठीक नहीं हो सकता, वो आकर के मेरे पास आते हैं। एक बार यार उनको भी दिखा देते हैं कैसे आप वहाँ पे जाओ यार, एक बार वहाँ जाओ। वो आते हैं, खाली हाथ में नहीं जाते। ये 3 दिनों से आते मेरे पास। और ये 3 दिनों के लोग बराबर है, यहीं से हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, वहाँ के लोग जो सीधे नाम के ज्यादा प्रसूता होते हैं, ज्यादा आते हैं। तो यहाँ क्या अपनी दुकान कर रखी है? इस घर में है वो साथ में। इस घर में दुकान? दुकान क्या छोटी सी है, मतलब काम चल जा रहा है। हाँ, नीचे भी कहीं कर बैठते हैं जैसा मोड़ा? न कहीं नहीं, मतलब घूमता था पहले। अच्छा। पहले तो होम विजिट करता था, फिर वो जब से वो घरवाली गई तो फिर मैंने छोड़ दिया था। घर में जो आ गया दे दी, नहीं आया था नहीं। मौनी बाबा जी को गुफा में आचार्य श्रीचंद्र देव के दर्शन हो गए थे। श्रद्धालुओं में इसी बात का चर्चा होते रहता है। मुझे गुरु के दर्शन तो हो गए हैं, श्रीचंद के ना। श्रीचंद बाबा के, हाँ आप बताए थे वो। मैं बताया। हाँ, हाँ, वो भजन गाते थे, जब से श्रीचंद तेरे दर्शन हो गया। हाँ, वो भजन लिखे थे, भजन। हाँ, कहते थे ये श्रीचंद के ना दर्शन हो गए हैं, भगवान के दर्शन होने बाकी है। भाई जी विष्णु पीठ रख दिए और विष्णु के पीठ छिल गया था, बोले कि कम बात है क्या, पता ही नहीं है। कहानी से भी बड़ा आप कहीं बोलेंगे, बोलेंगे पागल है ये, क्या क्या बकते हैं। किसी को बता रहे थे, मैं उससे देख रहा था। तो क्या कह रहे हैं गुरु जी? तो गुरु जी ने चर्च में लिखा, ओम प्रकाश को विश्वास नहीं हो रहा। सीधा लिख लिख दिया, ओम प्रकाश को विश्वास नहीं हो रहा। सोच रहे क्या कह रहे हम, इनका विष्णु भगवान आ रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं गुरु जी? हनुमान जी आ रहे हैं। कोई तो कहते वो जो बंदर उनके गोद में बैठता था वो हनुमान था, कहते थे हनुमान। हाँ, बंदर आता था, बंदर आता था, आशीर्वाद देता था और किसी के पास नहीं जाता था। नहीं जाता था। प्रसाद भी देते थे। मौनी बाबा जी अपने श्रद्धालुओं के लिए कुछ अविश्वसनीय कार्य भी कर लेते थे। यह सब अद्भुत कारनामा मौनी बाबा जी मनोरंजन के हिसाब से पेश करते थे, जैसे कोई जादूगर अपने दर्शकों के आनंद के लिए जादू दिखा रहा है। गुरु जी चले गए अंदर गुफा में। हाँ। कुलदीप मेरे साथ था। कुलदीप कहने लगा पापा जी नीलकंठ चले। मैंने कहा यार चले से गुरु जी अंदर में, जब तक आ जाएंगे चल। तो सुबह वो तो घुसे अंदर गुरु जी और हम चल दिए, बिना पूछे गए थे। प्रसाद चढ़ाया, खूब सारा प्रसाद था, पूरा थैला था। जब हम उधर से लौट रहे थे तो एक बंदर आया बड़ा विशाल।
और बिल्कुल खड़ा हो गया आगे, और उसने कुछ कहा नहीं, हम डर गए, उसने वो थैला लिया, हमने दे दिया। तेरी सारा सब प्रसाद ही गया। गुरुजी क्या बताएगा, नीलकंठ गए थे। अब पूरा मन हम दोनों मतलब कुलदीपुर में उदास मन से आए, आकर के आश्रम में बैठ गए। तो गुरुजी बैठे थे बाहर, जब तक निकले आए थे। मुझे उनका कहाँ गए थे, मुझे नीलकंठ गए थे, बिना बता के नीलकंठ चले गए, बस इतना ही लिखा। बैठ के गुरुजी हमने सोचा आ जाएंगे, आते कैसे। थोड़ी देर बाद वही बंदर आता है और वो थैला पकड़ा के हमको चले जाता है। गुफा के गुफा कुलदीप से पूछो फोन कर। अरे बाप रे, क्या बात। मैं अपनी बहन को लेकर गया आगरा से। कहाँ लिया था नीलकंठ रास्ते में? ये 1500 से भी ऊपर। अच्छा, छीन लिया था आपने रोए इसीलिए हनुमान जी से? बंदर वही प्रसाद, वही थैला बिल्कुल, हाँ, वहाँ दिया हम, आखिर पकड़ा दिया। हाँ वो आपका। अरे ये तो बराबर कहते थे, बगैर पूछे अगर जाओगे कोई खतरा होगा मैं जिम्मेदार नहीं कहता। बोलते थे ना? हाँ, बगैर पूछे कहीं भी जाना हो तो बगैर पूछे मत जाना। ये अजय छोटा सा था, तो जो वो कुंड था ना, तो हमारी साली का लड़का, ये दोनों चले गए, मैं बैठा गुरुजी के पास अंदर। तो वो चिल्लाया, पैर स्लिप हुआ, वो चला के, छोटा सा ही था, वो डूब गया और चिल्लाया जोर जोर से। गुरुजी के पास बैठे, मैंने गुरुजी पता नहीं क्या, गुरुजी भागे एकदम दोनों पे से, और जाकर देखे तो वहाँ कूद गए गुरुजी, अंदर से निकाला आज, तो वो डूब गया था ये। अच्छा। पूछा क्या हुआ, बोला मुझे कुछ नहीं, गुरुजी ने निकाल लिया। कई चीज ऐसी हैं जो बड़ी अनोखी मतलब हैं, जो नहीं, गुरुजी को पता चलता था, उनका सिक्योरिटी बहुत टाइट था उधर। एक जगाधरी वाले आते हैं, उनका चप्पल जो है ऊपर खो गया गुफा में, रो रही थी, तो मेरा चप्पल चला गया, मेरा चप्पल चला गया। तो गुरुजी गए पीछे, सर पे ऐसे चप्पल लेके आए और उनके पैर में रख दिए, माथा टेक दिया। समझ गए बना। एक बार बल्कि ऐसा हुआ, मेरे पैसे किसी ने निकाल लिए, 300 रुपये थे उस टाइम में, 300 बहुत होते थे। जेब में थे, वो जिस कमरे में पुलिस वाले रहते थे, वो उसके अंदर वाली छत में मैंने पैंट टाई की थी, वहाँ पैंट टकी थी, हम बाहर आ गए। शायद वो ले गया। अब वहाँ आया तो पैसे नहीं मिला। अब मैंने पुलिस वालों से कहा, यार मैसेज तो कोई है तो बताओ, अपने जितने लोग हैं तो इनको ही पूछो, कुछ पता नहीं लगा। तो अब फिर घर के लिए मेरे पास पैसे नहीं डरा। राजस्थान से बात चली गई, उनका हो गया, कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा लंबा भी नहीं लिया उन्होंने। दूसरा एक कोई और था, शायद दिल्ली का था, कोई छोटे आदमी डायरेक्ट। अच्छा, सीधा बोले इनको पैसा दे दो, ये जा रहे हैं। मैंने कहा 100 रुपये दे दो, बरसात के दिन है, रास्ते बंद हो रहे, ये हो रहा है, 300 निकाल के वो बेचारे, मैं तो जानता नहीं था किसको देना है, क्या देना, फिर वो सिर में ही रहे समझे। मेरे साथ भी किया, मुझे भी दिलवाया। वो विलक्षण, वो गुरुजी का वो स्वभाव कहीं नहीं मिलता है। मुझे भी दिया है, वो आते थे गिरा तो हम लोग ऐसे थे, पकड़ते थे सर। मैं अच्छा लगेगा, मैं उधर बैठूंगा। पैसा खत्म हो गया, गुरु से मांग के ले लेते। नहीं, वो एक अभी जो बाबा लोग जैसे ऐसे नहीं थे, वो एक आत्मीय भाव हमारे साथ रहता था। और अभी हम जैसे याद भी करें ना, रोना आ जाते थे, कोई कितना रो पड़े। मैं तो 2 साल तक रोते रहा। उनका जो आत्मीय भाव कहीं मिला नहीं। इतना आश्रम भी जाते हैं, कई जगह जाते हैं, कई संतों से हमारे प्रेम भाव भी है, लेकिन वो आत्मीयता गुरुजी वाला कहीं मुश्किल है। वो मैंने किसको लेन देन ज्यादा नहीं था, ऐसे कि वो भी तो पकड़ जैसे रहते थे ना, वो उनका कहाँ बना रहता कि तला चाबी था, लेकिन फिर भी भाव इतना ऊंचा था कि वो भाव नहीं मिलता।
तो जाने से पहले वो अंदर घुसे, मैं भी पीछे पीछे घुसा, बहुत लगा दिए शरीर में, फोटो उठा रहे थे हम लोग। बोले कैसे दिख रहा हूँ? बोले मैं बोला बिल्कुल सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। बोला तो सब वहाँ से हम हंस के अंदर से बाहर आए तो सब भाई राजू भाई क्या हुआ, राजू भाई क्या हुआ? गुरुजी बोले इसको पूछो। मैं बोला ऐसे ऐसे हुआ। तो सब फिर सबको हंसाते रहते थे, उनका काम था हंसा के रखना सबको, और अपना भेद नहीं बताते। जो भेद उनका जो साधना है या जो सिद्धि है उसके बारे में किसी को जैसे तो किसी परहेज में रहते हैं, जैसे सयाने अपने सयाने से परहेज नहीं करते। हाँ हाँ तुम सामने में बैठना या ज्यादा बातें न करना, ये करना, ऐसा तो विशेष देखा मैंने आपके सामने हाँ। संयम ज्यादा था। मैं सोचता था जैसे मैं मजाक करता हूँ ये भी करें, नहीं करते थे, मतलब मेरे से नहीं। जैसा पहले करते थे साथ होने के बाद भी करे, व्यवहार बदल गया था साथ। व्यवहार बदल गया। व्यवहार बदल गया। हाँ, यहाँ से वहाँ का एक व्यवहार बदल गया, लेकिन प्रेम वही रहा। हाँ, प्रेम वही था। अच्छा, कोई विद्या में ऐसे सारे विद्या गुरुजी में था, मैंने कहना तो क्या थे वो चीज जानना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कुछ थे मतलब वो ऐसा पूर्ण थे सर, पूर्ण जो बोलते हैं ना, पूर्ण सब